भारत सरकार की लगभग 80,000 करोड़ रुपए के आसपास की ग्रेट निकोबार समग्र विकास योजना को मंजूरी मिलने के बाद से ही ये योजना तीखी बहस का विषय है। एक ओर सरकार इसे देश के सामरिक विकास के लिए मील का पत्थर बता रही है, आर्थिक विस्तार की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सहित कांग्रेस पार्टी इसको दुष्प्रभाव पर्यावरण पर पड़ेगा इस तरह की चिंता जता रहे हैं। हाल ही में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा इस परियोजना को अनुमति दिए जाने के बाद ये विवाद और बढ़ गया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एनजीटी को इस परियोजना के रणनीतिक महत्व से अधिक इसके पर्यावरणिक असर पर ध्यान देना चाहिए था। इसी बीच राहुल गांधी का अंडमान निकोबार का दौरा इस पूरे मुद्दे को और राजनीति के केंद्र में ले आया है। ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि इसके पर्यावरणीय प्रभाव किस तरह के होंगे, जैव विविधता कैसे बदलेगी, कैसे वहां के रहने वाले जीव जंतुओं पर इसका असर पड़ेगा। यहाँ घने उष्णकटिबंधीय जंगल हैं, दुर्लभ वनस्पतियां हैं और कई प्रकार के जीव जंतु की प्रजाति पाई जाती है जो दुनिया में न के बराबर हैं या बहुत कम बचे। विशेषज्ञ कहते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य इस प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं, ये इकोलॉजिकल डिजास्टर की स्थिति पैदा कर सकते हैं। विशेष रूप से समुद्री पारिस्थितिकी पर इसका असर चिंता का विषय है, क्योंकि ये क्षेत्र लेदरबैक कछुओं के लिए जाना जाता है, उनके प्रजनन स्थल के लिए जाना जाता है, उनकी नेस्टिंग के लिए जाना जाता है। इस प्रजाति का संरक्षण वैश्विक स्तर पर प्राथमिकता में है और किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप इसके अस्तित्व को खतरे के ओर ले जाएगा, ऐसा पर्यावरणविद जो हैं या जो पर्यावरण के जानकार हैं, जो पर्यावरण के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनकी चिंता है। पर्यावरणीय चिंताओं के साथ साथ इस परियोजना ने स्थानीय आदिवासी समुदायों के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं, इसलिए भी ये विवाद ज्यादा दिख रहा है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर शोम्पेन और निकोबारी जैसे आदिवासी समुदाय रहते हैं जिनकी जीवन शैली पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित है। पिछले महीने एक जनजातीय प्रतिनिधि मंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और अपनी कुछ बातें रखी थी। उनका कहना था कि इस परियोजना से उनके पारंपरिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, आजीविका पर सब पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही उन लोगों ने यह भी मांग की थी कि उनकी सहमति और उनके अधिकारों को प्राथमिकता दी जाए। इस पर राहुल गांधी बोले। हालांकि राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा जरूर दिलाया कि उनके हितों की रक्षा के लिए वो आवाज उठाएंगे, उनकी चिंताओं को राष्ट्रीय स्तर पर सामने लाएंगे। हुआ कुछ वैसा ही। चुनाव के बीच में सारी चीजें छोड़कर राहुल गांधी अंडमान निकोबार पहुंच जाते हैं। निकोबार की इस जगह पहुंच जाते हैं जहां ग्रेट निकोबार परियोजना पर काम हो रहा है। इस परियोजना को पूरी तरह से अगर समझें तो ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान नहीं है, बल्कि एक व्यापक और विकास की योजना है। इसके तहत लगभग 166 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक आधुनिक हवाई अड्डा, आवासीय टाउनशिप और 450 मेगावाट क्षमता वाला ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा। सरकार का उद्देश्य इस क्षेत्र को व्यापार, पर्यटन और रक्षा के लिहाज से प्रमुख रूप से विकसित करना है। साथ ही चीन पर उस क्षेत्र में प्रभाव को कम करना भी है। चीन के प्रभाव को कम करने के लिहाज से भी ये परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। खास बात यह भी है कि यहाँ बनने वाला हवाई अड्डा दोहरे उपयोग वाला होगा, जिसका इस्तेमाल सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों के लिए होगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियां भारतीय नौसेना के पास होंगी, जबकि नागरिक उड्डयन सेवाओं का जो पूरा संचालन होगा वो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण करेगा, डीजीसीए। सरकार इस परियोजना को देश की रणनीतिक जरूरतों के लिहाज से महत्वपूर्ण बता रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा, विशेषकर चीन की सक्रियता को देखते हुए भारत इस क्षेत्र को अपनी उपस्थिति के साथ और अपने आप को मजबूत दिखाना चाहता है। ग्रेट निकोबार की अगर भौगोलिक स्थिति देखें तो इस दिशा में ये बेहद अहम है। ये जो द्वीप है ये मलक्का जल डमरू मध्य के आसपास की स्थिति का है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। ऐसे में यहाँ एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण भारत के लिए आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टियों से फायदेमंद होगा। हालांकि परियोजना की व्यवहारिकता पर भी कई सारे सवाल हैं। योजना के अनुसार 2050 तक इस द्वीप की आबादी 6.5 लाख तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि वर्तमान में यहाँ लगभग 6,500 लोग ही रहते हैं। आलोचना करने वाले ये भी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या वृद्धि अनुमान वास्तविकता से परे लगता है। इसके अलावा इतने बड़े पैमाने पर शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियां इस क्षेत्र में सीमित संसाधनों के होने के साथ ही पर्यावरण को बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी, चुनौतीपूर्ण होगा ये।
ग्रेट निकोबार की प्राकृतिक सुंदरता भी इस बहस का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये द्वीप अपने शांत समुद्र, नीले हरे पानी, घने जंगल, विविध वन्य जीव के लिए जाना जाता है। यहाँ का वातावरण दिन और रात के बीच तेजी से बदलता है। दिन में बहुत उमस होती है, गर्मी होती है और रात में एकदम ठंडी हवाएं चलती हैं। समुद्र की आवाज़ों को भी आप, समुद्र में पानी की लहरों को भी आप महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ये वो इलाका है। चांदनी रात में समुद्र का दृश्य किसी स्वप्न जैसा यहाँ पर होता है। यही कारण है कि ये क्षेत्र न सिर्फ वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों के लिए बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी बहुत खास है। भौगोलिक दृष्टि से भी ग्रेट निकोबार का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये भारतीय मुख्य भूमि से अगर आप देखिए तो 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और दिल्ली से इसकी दूरी तकरीबन 3000 किलोमीटर की है, जबकि कोलकाता से 1850 किलोमीटर की और मुंबई से 2250 किलोमीटर की दूरी है। वहीं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अगर बात करें, जैसे सिंगापुर हुआ, वियतनाम हुआ, बाली हुआ, वहां से इसकी दूरी काफी कम है। यही कारण है कि इस पूरे क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, समुद्री गतिविधियों के एक हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह परियोजना अब एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। राहुल गांधी का दौरा इस बात का संकेत है कि विपक्ष इस विषय को गंभीरता से उठा रहा है। जहां सरकार इसे विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों के खिलाफ मान रहे हैं। इसी टकराव के बीच ये परियोजना सिर्फ एक विकास योजना से कहीं अधिक राजनीतिक बहस का केंद्र बनती दिख रही है। ग्रेट निकोबार परियोजना एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां विकास और संरक्षण के बीच बैलेंस बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। यह तय करना आसान नहीं हो पा रहा है कि आर्थिक और सामरिक लाभों को प्राथमिकता दी जाए या पर्यावरण और स्थानीय समुदाय के अधिकारों को। लेकिन यह तो स्पष्ट है कि यह परियोजना का प्रभाव केवल ग्रेट निकोबार तक सीमित नहीं होगा। भारत के भविष्य के लिए विकास नीतियों के लिहाज से भी ये प्रोजेक्ट काफ़ी अहम है। इसलिए इस विषय पर अब ये तय करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और आर्थिक और सामरिक दृष्टि से जिस तरीके का विकास हम चाहते हैं भारत के लिए ज़रूरी है। हिंद महासागर में भारत को मजबूत होना ज़रूरी है। हाल ही में हमने जो होर्मुज जैसी स्थिति देखी, ऐसा लगता है कि ये जो इलाका है मलक्का स्ट्रेट वाला, इसे भी पूरी तरह से डेवलप किया जाए और इसमें भारत अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा पाए। उसके लिए ये निकोबार का प्रोजेक्ट, निकोबार का ये जो पूरा योजना भारत सरकार ने जो बनाई है, ये शायद भारत के लिहाज से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।